हर हर महादेव। आप सभी साथियों को कजरी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में जानेंगे कजरी तीज के लिए आवश्यक पूजा सामग्री के साथ इस दिन के कुछ जरूरी नियम। कजरी तीज का पर्व हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये सुहाग का पर्व है। सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजरी तीज पर महिलाएं सुहाग की सलामती, उन्नति और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शिव पार्वती तीज माता नीमड़ी माता का पूजन और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। कजरी तीज की पूजा में कोई अवरोध न आए, इसके लिए अभी से सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। सनातन धर्म में कजरी तीज का पर्व बेहद पावन माना जाता है। कजरी तीज का उम्र महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इसके लिए वो कठिन व्रत का पालन करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का विधान है। जो लोग इस दिन विधिवत पूजा पाठ करते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुखता आती है। लेकिन साथ ही कजरी तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को या कन्याओं को इन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। उन बातों को जानेंगे। पहले जान लेते हैं कजरी तीज की पूजा के लिए हमें कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। कजरी तीज की पूजा करने के लिए हमें माता पार्वती और भगवान शिव की एक मिट्टी की प्रतिमा चाहिए। साथ में भगवान को स्थापित करने के लिए एक चौकी चाहिए होगी और चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र चाहिए और इसके साथ ही चाहिए होंगे केले के पत्ते, कलश के साथ में कच्चा सूत और एक जटा वाला नारियल और सुपारी, साथ में अक्षत या चावल। अक्षत या चावल लेते समय ध्यान रखें कि टूटा हुआ चावल पूजा में उपयोग नहीं होता है, इसलिए साबुत चावल लें जो अखंडित हो। उसके साथ में दूर्वा घास चाहिए, अबीर और गुलाल के साथ में श्रीफल चाहिए, उसके साथ में चंदन और देसी घी, रुई की बत्ती चाहिए, दीपक या आरती, साथ में कपूर और गाय का दूध, उसके साथ में गंगाजल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत और चाहिए माता पार्वती और भोलेनाथ के लिए वस्त्र, उसमें जनेऊ और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी के पत्ते और माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार का सामान जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मोहर, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, दर्पण और इत्र इत्यादि। और भोग के लिए चाहिए 5 फल और मिठाई। और कजरी तीज की पूजा में ये सामग्री अवश्य शामिल करें। इस दिन चने की दाल, शक्कर और घी मिलाकर सत्तू जरूर बनाएं। इसके बिना पूजा अधूरी होती है, तो पूजा में ये चीज़ अवश्य शामिल करें। और अब जान लेते हैं कजरी तीज व्रत के जरूरी नियम। कजरी तीज व्रत करने वालों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कजरी के तीज क्या करना चाहिए। कजरी तीज का व्रत समर्पण और अतिरिक्त शक्ति को दर्शाता है। इस दौरान पवित्रता के साथ सभी पूजा नियमों का पालन करें और साथ में शरीर और मन को पवित्र रखें। इस दिन व्रती महिलाएं हाथों में मेहंदी जरूर लगाती हैं। इस दिन मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है, तो इसलिए मेहंदी लगाएं और व्रत के दिन हाथों में दहती और चूड़ियाँ जरूर पहनें। इस दिन हाथ खाली रखना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही अगर कजरी तीज का व्रत रख रही हैं तो इस दिन अन्न जल ग्रहण ना करें।
क्योंकि इस दिन निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। इसलिए भोजन और पानी आदि से परहेज करें। साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें। साथ में इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इस दिन गर्भवती महिलाएं व्रत छोड़ सकती हैं और इसके साथ और अब जानते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए। इस दिन तेज धूप से बचने के लिए घर के अंदर रहना अच्छा विचार है। जब आप धूप में नहीं जाएंगे तो आपको प्यास कम लगेगी, इसलिए घर में रहना उचित है। इसके साथ ही इस दिन सफ़ेद और काले वस्त्रों को धारण ना करें और महिलाएं इस दिन सात्विक और तामसिक चीज़ों से दूर रहें। साथ ही कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन पति से किसी भी प्रकार का विवाद या झगड़ा करना उचित नहीं माना गया है और इस दिन व्रत के दौरान पति को कोई अपशब्द ना बोले। कजरी तीज के दिन पति के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और इस शुभ दिन पर किसी से बहस या किसी का अपमान ना करें और इस दिन पति से झगड़ा और कलेश करने से बचें। साथ ही व्रती महिलाएं इस दिन झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और इसके साथ ही मान्यता अनुसार कजरी तीज के दिन व्रती को किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से व्रत भंग हो सकता है और इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। व्रत के दिन सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लेना शुभ होता है। इसके साथ ही कजरी तीज व्रत नियम के मुताबिक इस दिन महिलाओं को सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। तो ये थे कजरी तीज व्रत के नियम। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अवश्य इन नियमों का पालन करें। आपने यानी कजरी तीज व्रत की जरूरी पूजन सामग्री के साथ कजरी तीज व्रत के नियम। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता पार्वती भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को कजरी तीज पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं दोस्तों। इसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है, सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।